हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो ऑफ बिटसेट ऑल इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन, चाहे वो कट ऑफ हो, चाहे वो फी हो, चाहे एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सिलेबस हो, प्लेसमेंट हो, जितने सारे डाउट हैं बिटसेट का, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूंगा। आपको क्लियरिटी आइडिया मिल पाएगा कि मुझे बिटसेट का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बता के जाऊंगा कि आपको क्यों फिल करना चाहिए या फिर आपको क्यों नहीं करना चाहिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हार्डवर्क अगर आपको दिख रहा है तो आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगला कौन सा एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर से बताइएगा। और बिटसेट को लेकर आपका क्या ख्याल है, आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ये वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जहां पे हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन बिटसेट के बारे में देखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हम ये भी जान पाएंगे कि इसका प्लेसमेंट क्या है, क्यों ये कॉलेज इतना आईआईटी के इक्विवेलेंट रेपुटेशन अपना रखता है। आगे मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये खूबसूरत बिल्डिंग। बिटसेट का 4 कैंपस है, आपको बता सकता हूं इंडिया में, और एक फॉरेन कैंपस है। वो 4 कैंपस कौन कौन सा है? पिलानी जो कि राजस्थान में है, गोवा, आप लोग मतलब गोवा के मतलब बीच किसको नहीं पता है, हैदराबाद भैया टेक सिटी आपको पता है, मुंबई देखो यहाँ पर ये नया सेंटर खोला है। यहाँ पर अभी बीटेक और बीआरटेक वाले बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, और यहाँ पर लॉ वगैरह की डिग्री कराया जाता है। उसके बाद दुबई में एक फॉरेन यहाँ पर है, मतलब फॉरेन में यहाँ पर भी इसका एक मतलब पूरा बिल्डिंग है, बढ़िया कैंपस है। तो ये मतलब बिटसेट का आप देख सकते हो खूबसूरत सा बिल्डिंग। कुछ और नजारा अगर देखना है तो बिटसेट गोवा कैंपस देख सकते हो, और बिटसेट हैदराबाद कैंपस। मतलब मैं एक चीज आपको आश्वासन के साथ कह सकता हूं, बिटसेट का कैंपस आईआईटी के इक्विवेलेंट का कैंपस है। कैंपस और यहां का एनवायरनमेंट जो मिलेगा ना भैया, तगड़ा लेवल का एनवायरनमेंट है। मैं आगे वीडियो में आपसे पूरा डिस्कस करके जाऊंगा कि यहां पर फी कितना लगता है पर सेमेस्टर, कौन बच्चों का पूरा फी माफ हो जाता है, वो बिटसेट के अंदर की जो बातें हैं वो सब डिस्कस करके जाऊंगा। बस अगले मेरे को 5 से 7 मिनट दे दो। अब मैं आगे बात करूंगा। जब आपने कैंपस देख दिया, ये हमारा पिलानी का कैंपस, ये गोवा का कैंपस, ये हैदराबाद का कैंपस। कैंपस के मामले में मतलब भैया ये एनआईटी को पीछे छोड़ता है, सच बता रहा हूं मैं, बहुत शानदार कैंपस है। आगे बढ़ता हूं। ये क्या है सर? ये एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से बच्चे बिटसेट के एग्जामिनेशन में बैठ के और मतलब बिटसेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले वहां पर अगर एडमिशन लेना है तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोग पास करके ही आए होंगे यहां तक। मिनिमम परसेंटेज आपको 5 सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन कौन सब्जेक्ट? देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, पीसीएम। अरे भैया जेई वाले बच्चे हो, ये तो पक्का रखे होगे। उसके अलावा आपको कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है। उसके अलावा एक सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है। कोई भी 5 सब्जेक्ट मिला के ओवरऑल कितना परसेंट चाहिए? 75% चाहिए। 75% मार्क्स किस में चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, सारे मिला के नहीं, ये 3 सब्जेक्ट मिला के आपका 75% चाहिए। उसके अलावा कम से कम आपका 60% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली भी चाहिए। मतलब ओवरऑल बात करो, एग्रीगेट ऑफ 75% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड 60% मार्क्स मिनिमम। जैसे बोलूं, मतलब फिजिक्स में आपको 60%, अगर आप बात करूं केमिस्ट्री में आपको 60%, और अगर मैथ में बोलूं तो आपको 60%। ये तीनों सब्जेक्ट में आपको अलग अलग से 60% मिनिमम तो आना ही चाहिए। और एग्रीगेट तीनों को अगर ऐड करके भी देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको 75% के लिए क्राइटेरिया कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप बिटसेट का कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। ये छोटी सी मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे अगर मैं बात करूं सर बिटसेट के लिए कितना इसका फी की बात करूं, ये किसका है फी स्ट्रक्चर? देखो, यहां पर ना साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। जिस तरीका से तुम जेई का एग्जामिनेशन देते हो, जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, उसी तरीका से बिटसेट का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है। अभी इंपॉर्टेंट डेट के पर भी आएंगे। देखो, अगर कोई बच्चा एक साथ दोनों एग्जामिनेशन का फॉर्म फी करना चाहता है तो मेल कैंडिडेट को 5500 रुपया देना पड़ेगा, और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, मतलब कोई गर्ल्स है, तो 4500 देना पड़ेगा। बट अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं सिर्फ सेशन 1 देना चाहता हूं, तो सिर्फ 3500 लगेगा, और अगर सेशन 2 लड़की के लिए तो 3000 लगेगा। बट अगर सेशन 1 अभी चूज करे, बाद में तुम सेशन 2 चूज करोगे, तो वहां पर फिर से तुमको 2000 देना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल 5500 रुपये लगेंगे। एक साथ दे दो चाहे अलग अलग करके दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट ऑफ 2 जो होता है वो आपका बिटसेट का स्कोर में कंसीडर किया जाता है फाइनल जब एडमिशन के तौर पर। समझ में आया? तो ये पूरा चीज है। दुबई सेंटर के लिए भैया अलग से आपको पैसा देना पड़ता है। कोई बच्चा फॉरेन दुबई में जाके पढ़ना पड़ेगा तो आपको मतलब हम मान के चलते हैं बिटसेट का, देखो कैंपस का मतलब जो पूरा फी होता है ना सेमेस्टर का, वो थोड़ा ज्यादा होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कितना ज्यादा होता है। तो बहुत सारे बच्चे दुबई भी जाना चाहते हैं इंडिया में, जिसके माता पिता के पास, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास पैसा होना कोई बुराई वाली बात नहीं है, तो जिनके पास पैसे हैं दुबई में जाके पढ़ना चाहते हो, अगर उनके पेरेंट दुबई में रहते हैं तो आपको थोड़ा एप्लीकेशन फी में मतलब जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए फी है थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। लड़के और लड़की दोनों के लिए अलग अलग है, यहाँ पर पूरा मेंशन है, आप देख सकते हो। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, ये तो फी की बात रही, इस पूरा पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। आगे मैं आगे बढ़ूँ, देखो ये क्या है,
है, ये टेस्ट का पैटर्न है, किस तरीका का टेस्ट आता है, ये टेस्ट का पैटर्न है। देखो टोटल इसमें 130 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में बेटा 10 क्वेश्चन होते हैं, सिलेबस अभी मैं आपको दिखा दूंगा, और लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होते हैं, और मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन, थोड़ा मैथमेटिक्स को एज देता है। टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं, प्लस का 3 नंबर मिलता है करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। अगर आपका आंसर सही है तो 3 नंबर, और -1 मिलता है किसके लिए, रॉन्ग आंसर के लिए। अगर आपका आंसर गलत है तो -1 मिलेगा। मतलब टोटल जो नंबर होते हैं वो 360 के होते हैं। 360 मार्क्स इसका क्या होता है, मतलब एग्जामिनेशन होते हैं। और एक इस एग्जामिनेशन में क्या होता है, अगर मान लो कोई बच्चा 130 बहुत टैलेंटेड है, हालांकि बहुत ऐसे कम आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर कोई बच्चा 130 क्वेश्चन समय से पहले कर लिया तो आपके पास ऑप्शन आता है कि एडिशनल 30 क्वेश्चन आपको मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे आप एडिशनल 3 क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट करते हो तो जो 130 क्वेश्चन होते हैं ना, ये लॉक हो जाएंगे। मतलब आपको विद इन द लिमिट में, आप अगर मान लो 130 क्वेश्चन सिलेक्ट कर पा रहे हो, तो फिर आपको आगे के लिए भी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा एग्जामिनेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है, जो आपको पता होना चाहिए। आप इसका मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्वेश्चन बैंक। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन बैंक पूरा किसका, बिटसेट का। क्वेश्चन बैंक बिटसेट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मुन्ना भाई जिस को भी बिटसेट का टारगेट करना है वो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। किसका, मतलब क्वेश्चन बैंक फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बिटसेट के लिए। आगे अगर मैं बात करूं, बिटसेट का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप जैसे एग्जाम दोगे ना, जैसे एग्जामिनेशन कंप्लीट करोगे, इमीडिएट बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। और वो जो नंबर आएंगे ना, मतलब कैसा एग्जाम है, आपने एग्जाम दिया, इमीडिएट बाद जैसे ओके सबमिट करोगे, फाइनल सबमिशन के बाद जिस तरीका से जेई में आपको क्लियर दिखाता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यहां पर आपको यह दिखाएगा कि आपने कितने सही किया और आपने कितने गलत किया। समझ रहे हो, और आपका टोटल मार्क्स कितना आ रहा है। फिर उस मार्क्स को आपको फिल करना पड़ेगा, तभी वो फाइनल सबमिशन ले पाता है। तो रिजल्ट इमीडिएट बाद आपको मिल जाता है, और फाइनल स्कोर कार्ड आपको 2-3 दिन बाद इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाता है। तो ये अच्छी बात है, बिटसेट का स्कोर कार्ड आपको तुरंत, मतलब एग्जामिनेशन दिया और रिजल्ट भी पता चल गया। समझ रहे हो, तो ये चीज है इसका एक अच्छा चीज। आगे बढ़ता हूं, इंपॉर्टेंट डेटा भैया, इसका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फीम मतलब जनवरी में ही स्टार्ट हो गया था, 20 जनवरी के आसपास। अब देखो लास्ट डेट है भैया, कितना लास्ट डेट है भैया, 18 अप्रैल। मैं बोलूंगा जो भी बच्चे जिनका भी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा है, और जो बच्चे फाइनेंशियली कंडीशन नहीं अच्छा है, यहां पर इतना अच्छा कॉलेज है, बैंक पूरा लोन दे देगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है मेरे भैया। लेकिन अगर तुम्हारा बिटसेट एक टारगेट कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट शानदार होता है, मैं अभी भी दिखाऊंगा, तो आप चूज कर सकते हो, इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मान लो किसी बच्चे का फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा है या नहीं भी अच्छा है, अगर आप चाहते हो कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज में जाके हम बीटेक करें, वहां से अगर हम ग्रेजुएशन लें, तो ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है, इसका फॉर्म फिल करना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे मैं फी के बारे में डिस्कस कर लूंगा। देखो उसके बाद एडिटिंग के लिए आपको 29 से 1 मई के बीच में आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट डेट है भैया, किसका, बिटसेट का। एग्जामिनेशन कब होना है, मतलब जेई के एग्जामिनेशन के बाद, ऑब्वियस सी बात है 22 से 26 जून के बीच में होगा, अप्रैल मई जून, मतलब एडवांस का एग्जाम होने के बाद। तो अपॉर्चुनिटी अच्छा होता है, जिस बच्चों का मान लो खुदा ना खास्ता अगर जेई मेन एडवांस खराब हो गया, तो उसके पास एक बैकअप एग्जामिनेशन होता है। तो मैं बोलता हूं जनरली, अगर आपका फैमिली कंडीशन ठीक ठाक है या नहीं भी ठीक है, अगर आप चाहते हो, सपना है कि आईआईटी इक्विवेलेंट के कॉलेज में पढ़े, तो बिटसेट आपके लिए एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट डेट मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से देख लेना। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, ये क्या है, देखो ये स्कॉलरशिप है। ये क्या है, स्कॉलरशिप में टॉप 2% जो बच्चा है उसको 100% ट्यूशन फी मिलता है। बट इसमें एक झोल है। झोल क्या है आप समझो, ये जो 100% फी कह रहा है ना, ये 100% ट्यूशन फी माफ है। ये 100% ट्यूशन फी माफ बस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ये ऐसा मेंशन नहीं करता, बट वहां के बच्चे से बात करने के बाद पता चला सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 100% ट्यूशन फी माफ करता है, वो भी टॉप 2% बच्चा। अब्रॉड पिछले साल 1250 के आसपास बच्चा एडमिशन लिया था, तो तुम टॉप 2% मान के चलो, 24-25 बच्चा के आसपास, मतलब 100% फर्स्ट ईयर का ट्यूशन भी माफ होता है। सेकेंड टॉप नेक्स्ट टॉप 1%, जो आगे का टॉप 1% होगा उसका 50%। बताया नहीं है भैया ये टॉप, मतलब चारों साल का फी ट्यूशन माफ करना कोशिश करा या 1 ईयर का। मैंने पूरा ब्रोचर पढ़ा, बट उसमें मेंशन तो नहीं है। अंडर इंस्टीट्यूट ऑन मेरिट कम लिस्ट, अगर आप यहां पर अच्छा करते हो तो टॉप 5% स्टूडेंट जो होता है, जिसका फैमिली कंडीशन वगैरह सही नहीं है, तो उनका भी 100% ट्यूशन माफ ही हो जाता है। टॉप 500 टॉप, मतलब ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से, जो इसका बिटसेट का जो मेरिट लिस्ट बनता है उसके हिसाब से ये बोलना चाह रहा है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बढ़ूंगा, ये कहानी आपका खत्म हो गया। जो यहां तक मैंने आपको स्कॉलरशिप बताया, स्कॉलरशिप के बारे में, लास्ट डेट के बारे में। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, ध्यान से समझना। क्या इंपॉर्टेंट बातें, सिलेबस के बारे में। देखो ये क्या है,
देखो जनरली इसके ब्रोचर में लिखता है कि 11-12 का सिलेबस, बट आप यहां पर देख सकते हो यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इंपल्स एंड मोमेंटम, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये क्लास 11th वाला जो सिलेबस है। केमिस्ट्री का सिलेबस आप, फिजिक्स का सिलेबस आप देख सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रो डिवाइस, केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर जो कि जेई में नहीं है लेकिन यहां पर है, तो इनका सिलेबस थोड़ा सा मोर और लेस सेम है, बट एक दो चैप्टर जो डिलीट हो गया जेई में वो यहां पर है। थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल एंड मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब सिलेबस जो मैंने बोला। देखो हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक जो कि जेई में नहीं है यहां पर है, मतलब उसके बाद पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, ऑब्वियस सी बात है यहां पर दोनों चैप्टर है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब पूरे सिलेबस यहां पर आपको दिख जाएंगे, पूरी चीज यहां पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी है, तो वो कुछ चीजें ऐड है। ये पूरा सिलेबस को मैं क्या करूंगा अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो भैया आपको वहां से डाउनलोड कर लेना और कोई भी दिक्कत वहां पर है ही नहीं। अब आगे बढ़ता हूं, बिट्स पिलानी का ये क्या है भैया, बिट्स पिलानी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप देख सकते हो। देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये क्या है, प्लेसमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, दिख रहा होगा। यहां पर अगर मैं देखता हूं स्ट्रीम वाइज लास्ट 3 ईयर का प्लेसमेंट मैं आपको दिखाता हूं। देखो पहले मैं दिखाता हूं आपको कौन कौन सी कंपनियां यहां पर देखो विजिट किया है, चले जा भैया, कौन कौन सी कंपनियां यहां पर विजिट किया है, कौन कौन सी कंपनियां यहां पर विजिट किया है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखो सबसे पहले एक चीज समझो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कौन कौन सी कंपनियां यहां पर विजिट किया है, ठीक है। प्लेसमेंट पॉलिसी यूनिवर्सिटी, स्ट्रीम वाइज स्टूडेंट प्रोफाइल, रिक्रूटर्स एवाई 2023। देखो यहां पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, एक्सेंचर स्ट्रेटेजी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है भैया, मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनी है जो यहां पर विजिट करती है, और एक दो नहीं 265 कंपनियां, और एक कंपनी मल्टीपल ऑफर भी देता है, आपको पता होगा। तो प्लेसमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ कंपनी जो मैंने आपको दिखाया वही लिस्ट ऑफ कंपनी है। उसके बाद यहां पर ये देखो 2020-21 में प्लेसमेंट देखो कौन सी कंपनी कितना प्लेसमेंट कैसे दे रखा है, मतलब पूरा प्लेसमेंट का डाटा ऑफिशियल डाटा। यहां पर देखोगे मीडियम सैलरी 12 लाख, 17 लाख, 18 लाख, और 2000 अगर मैं आपको बोलूं 2000 अगर मैं ईयर बताऊं 2023-24 में, 2022-23 या 23-24 में ये 20 लाख हो गया है, तो बढ़ ही रहा है। और 2024 इस साल इसका प्लेसमेंट 22-23 और चला गया, बेहतर प्लेसमेंट ऑफिशियल डाटा, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये देख सकते हो पूरा प्लेसमेंट का डाटा है। और कहां से मैंने देखा है, यहां पर जब मैं जाऊंगा यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहां पर देखो स्ट्रीम वाइज स्टैटिस्टिक्स फॉर लास्ट 3 ईयर प्लेसमेंट का पूरा ये डाटा है। तो भैया इसका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, लिटरली मैं कह रहा हूं। प्लेसमेंट अगर मैं बोलूं तो 2023 और 24 वाले सेशन में मतलब एवरेज जो था, एवरेज प्लेसमेंट कितना था, वो 20 लाख था, 20 लाख प्लस ही था। और अगर हाईएस्ट की बात करूं, हाईएस्ट की अगर बात करूं आपसे, हाईएस्ट एलपीए 60, हाईएस्ट का तो वैसे देखना नहीं चाहिए, बट हाईएस्ट अगर मैं बोलता हूं एक दो बच्चा का होता है, हाईएस्ट कितना था 60 एलपीए, 60 एलपीए था। तो काफी अच्छा है प्लेसमेंट, काफी अच्छा है, लिटरली प्लेसमेंट के लिए मत सोचो, मैं फिर कह रहा हूं इस कॉलेज का बहुत शानदार हिस्ट्री रहा है, बहुत शानदार कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। फी के बारे में जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसका फी के बारे में अगर मैं ब्रोचर में ही आपको दिखाऊं तो इसका फी भी मिल जाएगा मेरे को, ब्रोचर में ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका फी भी मिल जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसका फी के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि टोटल फी कितना है, कौन कौन सा ईयर वाइज। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ये देखो यहीं से मैंने आपको दिखाया कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। ऑफिशियल ब्रोचर जो 2025 के लिए आया है, जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। देखो इसका फी ना एक साल का फी जो बताऊं ना अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास है। अगर दोनों सेमेस्टर मिला दूं तो, दोनों सेमेस्टर मिला दूं तो अप्रॉक्स, देखो इंडिया में सारे जगह सेंटर है मॉन ऑन एवरेज, आप इसके ब्रोचर से देख सकते हो, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। अगर आप फी का बात करोगे ना तो इसका फी मतलब इस कॉलेज का फी अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास है एक सेमेस्टर का, मतलब एक सेमेस्टर कह रहा हूं, मतलब पूरे साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो पूरे सेमेस्टर मिला के। और अगर वो सब हॉस्टल फी छोड़ के सिर्फ ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं तो भैया यहां पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, कॉलेज धांसू है। बट एक चीज नुकसान क्या है, नुकसान ये है मेरे भैया कि इसका जो फी है ना, इस कॉलेज का जो फी है ना मेरे मुन्ना, इस कॉलेज का फी आपको बहुत तगड़ा देना पड़ता है, ठीक है। तो एक फी अगर आप बात करो, इस कॉलेज का फी बात करो तो पर, अगर मेरे से पूछोगे पर ईयर एक साल में कितना पैसा लग जाएगा, पर सेमेस्टर में तुमको बता देता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पे 2,59,000 के आसपास है, 2,59,000 के आसपास है पर सेमेस्टर का। तो आप देख सकते हो एक साल में कितना पेमेंट हो जाएगा। भैया इसका कॉलेज बहुत महंगा है, बट अच्छी बात पता है क्या है, ये इतना अच्छा कॉलेज है ना कि यहां पर ना आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप, यहां पे आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट से लोन, जो अगर आप अच्छे जगह से पढ़ोगे निकाल दोगे। बट किन बच्चों को भरना चाहिए, मेरा मानना है वो सारे बच्चे जिनका फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा है, जिनका पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, जिनके फैमिली में पैसे हैं, उनको जरूर से ये कॉलेज का फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि भैया शानदार कॉलेज है। बट जिन बच्चों को लगता है कि मेरे से IIT नहीं हुआ कुछ कारणों की वजह से, या नहीं होगा, या फिर थोड़ा भी डायलेमा है मन में, उनको ये बैकअप में जरूर से एग्जामिनेशन भरना चाहिए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा। SBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC, इंडिया के जितने भी बैंक है सब
आपको लोन दे देगा। तो लोन के लिए, पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको चुकाने पड़ेंगे 4 साल में अप्रॉक्स 30 से 40 लाख से ज्यादा रुपया लग जाएगा। मतलब 40 लाख मिनिमम कह रहा हूं, स्कॉलरशिप वगैरह लेके 40 लाख मिनिमम रुपए लग जाएंगे आपको इनके 4 साल बीटेक करने में। कॉस्टलियर कॉलेज है, मतलब 1 साल का अगर आप बात करोगे, मतलब 1 ईयर का बोला ना आपको 5 लाख रुपए, और फिर खाने का, फिर रहने का, बहुत सारा चीज हो जाता है। तो मैं एक इसका नुकसान ही है कि ज्यादा महंगा कॉलेज है, फायदा उसका बहुत है। रिसर्च अच्छा होता है, ड्यूअल डिग्री के लिए, बीटेक एमटेक के लिए जा सकते हो, अच्छा है। रिसर्च ओरिएंटेड अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है, कॉलेज में जो 4 साल का एक्सपोजर मिलेगा वो बहुत अच्छा है, इंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी चीजें यहां पर बेनिफिट देके जाएगा। लोकेशन बहुत गजब है। तो जो भी बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे बीटसेट का फॉर्म भरना चाहिए, कमेंट में कुछ भी डाउट रहता है, मतलब कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। यू आर मोस्ट वेलकम, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई और कॉलेज पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, मैं उस पर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी और कॉलेज के साथ, अगले किसी अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।